हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज से हम लोग हिंदी टाइपिंग करना सीखेंगे, यानी सीखने वाले हैं। और ये हिंदी टाइपिंग के ऊपर पहली क्लास है, यानी कि पार्ट 1 है। हिंदी टाइपिंग के ऊपर टोटल 5 पार्ट्स आएंगे, यानी कि टोटल 5 क्लासें होंगी। उन 5 क्लास के अंदर ही मैं आप सबको हिंदी टाइपिंग करना पूरे कंप्लीट सिखा देने वाला हूं। अगर आप इस हिंदी टाइपिंग के सीरीज़ के साथ जुड़े रहते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप हिंदी टाइपिंग अच्छे से सीख जाओगे और अच्छे तरीके से करने लगोगे। साथ में आपको हिंदी टाइपिंग के एक्सपर्ट बना दूंगा मैं दोस्तों। आप बन जाओगे हिंदी टाइपिंग के एक्सपर्ट, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो सीरीज़ है ये हिंदी टाइपिंग के आप सबको एक्सपर्ट बना देगी, और इस तरह से मैं आपको हिंदी टाइपिंग सिखाने वाला हूँ। अगर आप उस तरह से हिंदी टाइपिंग सीख लेते हो ना, तो जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने वाला हूँ और उस तरीके से प्रैक्टिस आप अगर कर लेते हो दोस्तों, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, यानी कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सिर्फ 25 दिनों के अंदर ही आप 30 की स्पीड क्या करने लगोगे, टाइपिंग की स्पीड करने लगोगे। यानी कि 30 शब्द 1 मिनट में आप लिखने लगोगे दोस्तों, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है और नई नई वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों, यार चैनल पे पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो यार देरी किस बात की कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हिंदी टाइपिंग सीखने से पहले हमें कीबोर्ड के बारे में जानना होगा। जैसे कि हम लोग इंग्लिश टाइपिंग में सीखते थे, तो इंग्लिश टाइपिंग के कीबोर्ड में देखिए सारे अक्षर आपको इंग्लिश में ही दिए होते हैं। लेकिन जब हम हिंदी टाइपिंग के लिए इसमें देखिए कोई भी अक्षर आपको हिंदी का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इस कंडीशन में हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे, तो उस के बारे में दोस्तों हम लोग को पहले कीबोर्ड के बटनों के बारे में जानना होगा। और दोस्तों साथ ही साथ हमें ये भी जानना होगा कि अपनी उंगलियां हैं, जो हम लोग की उंगलियां हैं, वो कीबोर्ड पे हिंदी टाइपिंग के लिए कैसे रखना है और किस तरीके से उनको दबाना है। तो वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं। बहुत से सारे लोग आपको क्या है इस तरीके से बताते होंगे हिंदी टाइपिंग की, भैया यहाँ पे जो एस है, यानी कि ये जो उंगलियाँ हैं, चुंगली वाली उंगली छोटी वाली, ये यहाँ से एस है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर जी है। मतलब इस पे इस तरीके से उंगली आपको रखना है। फिर जी और एच आपको छोड़ना है इस तरीके से यहाँ पे, और आपको फिर के एल और सैली कॉलम और कॉमा। ठीक, आपको इस तरीके से उंगलियां इस तरीके से रखनी है। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आप जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते थे ना, कि आपको जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग पे उंगलियां रखते थे, आपको बस यहाँ पे वैसी उंगली रखना है। ठीक, अगर आपकी फिर भी इच्छा करती है कि नहीं हम इसी यानी कि एस वाले उंगली से ही उंगलियां रख के टाइप करें, तो फिर वो आपकी इच्छा है। लेकिन जो मेरा तरीका है, जो मैं अपने हिसाब से मैं टाइपिंग करता हूँ, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो मुझे ये बहुत ही आसान तरीका लगता है। जैसे मैंने इंग्लिश की टाइपिंग सीखी है और मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक, आप वैसी उंगली यहाँ पे रख सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, हमें बात करना है कि जैसे हम लोग को उंगलियां यहाँ पे जो हम लोग कीबोर्ड में उंगलियां जो रखते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए, तो दोस्तों हम लोग को इस तरीके से उंगली रखनी होती है, यानी कि ए, फिर एस, फिर डी, फिर एफ, इस तरीके से यहाँ पे रख लेते हैं। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी रख लेते हैं सैली कॉलम एल, के, जे। ठीक, इस तरीके से, और जी एच हम लोग पहले छोड़ते थे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से उंगलियां आपको इस तरीके से बिछा लेनी है। बिछाने के बाद दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जो लेफ़्ट की है, यानी कि जो यहाँ पे है ये वाली की है, इस उंगली से हमको यहाँ पे ये भी बटन दबानी होती है, यानी आर भी दबाना होता है। इसी से हम टी भी दबाते हैं, इसी से हम जी को दबाते हैं, इसी से हम क्या है बी को भी दबाते हैं, इसी से हम वी को भी दबाते हैं। मतलब ये पूरी राउंड करके घूमती रहती है। मतलब ये उंगली जो है वो ये 6 उंगलियों को कवर करती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से क्या है ये 6 उंगलियों को कवर करती है। इसी तरीके से जो मेरी ये बगल वाली उंगली है, ये क्या करती है, देखिए सीरीज़ बनी हुई है। ठीक, मतलब ये डी को भी टाइप करती है, डी के वाले शब्द को भी टाइप करती है, इसी के ऊपर ई को भी टाइप करती है, इसी से सी को भी करती है। इसी तरीके से इसके बगल वाली की है,
ये एच को भी लेती है साथ में और इसको डब्ल्यू को दबाती है और यहाँ पे एक्स को दबाती है। आप देख सकते हो ये लेयर बनी हुई है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे ए जो है, ए वाले शब्द को तो दबाती है ये छंगली वाली उंगली, इसी तरीके से ये क्यू को भी दबाती है और इसी से ये जेड को भी दबाती है, यानी कि देखिए पूरी लेयर बनी है। और दोस्तों ये जो छंगली वाली उंगली होती है ना, इसका काम और भी होता है, ये इन जो इधर की जो साइड की बटन होती हैं इनको भी यही कवर करती है। जैसे ये टैब बटन है, कैप्स लॉक है, शिफ्ट है, कंट्रोल है, इन बटन को भी ये छंगली वाली ही उंगली कवर करती है, ठीक। अब देखिए हम लोग राइट साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये उंगली है ना जे वाली, ये जे को तो यूज़ करती है अपने आप को और उसके साथ एच को भी कवर करती है, यू को भी दबाती है, वाई वाले अक्षर को भी दबाती है, एन वाले अक्षर को भी दबाती है, ठीक। यहीं से वो बी को भी दबा सकती है, ठीक, लेकिन अगर वो चाहे तो, ठीक, नहीं तो ये 6 उंगली इसको भी कवर करती है। यहाँ पे ये जो उंगली है ये वाली, ये जे को भी कवर करती है, यू को भी करती है, एम को भी करती है। इसी तरीके से जो ये है, ये वाली उंगली जो होती है ये देखिए आई को भी करती है कवर, के को करती है और ये कॉमा को करती है, ठीक। इसी तरीके से जो ये वाली की होती है, ये देखिए सीरीज़ बनी हुई है, यानी कि ये ओ को भी ले लेती है, एल को भी ले लेती है और कॉमा दबा देती है, ठीक। इस तरीके से ये उंगली की सीरीज़ बनी हुई है, ठीक ना। और आपको साथ में साथ यही बता दें दोस्तों, ये छोटी वाली उंगली ना वो इस वाले हिस्से को दबाती है। जैसे यहाँ से आपको बैक स्पेस दबाना है तो आप यहीं से, जैसे इंग्लिश की टाइपिंग में मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर हल्का सा प्रेस करे रहेंगे और यहीं से आपको बैक स्पेस दबा लेना है, यहीं से आपको इंटर दबा लेना है, यहीं से आपको शिफ्ट दबा लेना है, ठीक। ये देखिए इधर की जो भी की होंगी ये सारी की क्या है, इस हिस्से की आपको इसी उंगली से दबानी है, ठीक, ये आपको याद रखना है। और इधर वाले जो हिस्से की आपको की वो इस उंगली से दबानी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक। टाइपिंग करने से पहले ये आपको बेसिक रूल पहले पता होना चाहिए, ठीक, अन्यथा टाइपिंग फिर आपकी गड़बड़ा जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिक रूल मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको यहाँ से ये की ज़रूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं कि आप ये वाली उंगली को ऐसे दबा दोगे तो यहाँ से ये की दबेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका जो भाग है आपको उसी हिसाब से, रूल के हिसाब से ही काम करना, मतलब ये वाला हिस्सा इस उंगली से, ठीक, और इधर का हिस्सा आपको ये वाली उंगली से करना है, ठीक। मतलब ये जो चारों उंगली दी हैं इनका आप हिस्सा इधर का यूज़ करोगे और ये 4 उंगली का हिस्सा इधर यूज़ करोगे, ठीक है ना। इतना चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं अगली चीज़ों की बात कर लेते हैं कि जो ये की हैं, ठीक, इन की से कौन से की को दबाते हैं तो कौन सा अक्षर आता है हिंदी के शब्द में, ठीक। तो वो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन से अक्षर से कौन से शब्द को लाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए यहाँ से जो की दी हुई हैं आपके देख सकते हो, यहाँ पे जो ये की है, मतलब बीच वाली की, ऊपर वाली की, नीचे वाली की, तो इन जो की, ये तो इंग्लिश के शब्द दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक। अब इसमें हिंदी के तो शब्द दिए नहीं है, तो कौन सी बटन हम जो इंग्लिश के शब्द बटन दबाएंगे उससे कौन सा अक्षर निकल के आता है, ठीक। चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। अभी बेसिक की बात कर रहे हैं दोस्तों, जैसे ये क्यू है तो क्यू को जैसे दोस्तों आप खाली दबा दोगे, ठीक, जैसे इसको खाली दबाओगे, जैसे इस तरीके से दबा दोगे तो ये छोटे ऊ की मात्रा बन के आ जाएगी हिंदी में, ठीक। जैसे आप क्या है डब्लू को दबा दोगे इस तरीके से तो ये क्या है बड़े ऊ की मात्रा बन के आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे आप क्या करते हो, इसको ई को दबा दोगे, ठीक, तो ई क्या करेगा, एम शब्द लिख के दिखाएगा आपको, ठीक। इसी तरीके से आर दबाओगे तो आर से आपको टा बन के आ जाएगा, मतलब ता बन के आएगा, ता, ठीक। इसी तरीके से टी दबाओगे तो जे बन के आ जाएगा, ठीक। आप वाई दबाओगे इसी तरीके से तो ला बन के आएगा। आप यू दबा दोगे इस तरीके से तो यू से ना आता है, ठीक है ना। और आई दबाओगे तो आई से पा बन के आएगा, ठीक। यहाँ से ओ है, ओ वाले शब्द को दबाओगे तो वा बन के आएगा, ठीक। और यहाँ पे जो पी दिया हुआ है, पी को जैसे ही आप प्रेस करोगे दोस्तों, दबा दोगे तो ये वाली बटन आपको चा बना के दिखाएगा, ठीक। यहाँ पे जो ये दिया है छोटा ब्रैकेट दिया है ना इस तरीके से, ये बटन तो ये बटन अगर आप खाली दबाओगे तो आपको खा बन के आएगा, ठीक। और दोस्तों ये वाली बटन दबा दोगे तो इससे दा बन के आता है, दा जो दा के ऊपर लिखा होता है ना, ड्रू वाला, दा वाला, तो वो दा बन के आएगा इससे, ठीक है ना। ये आपको जैसे की दबाओगे, खाली की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक, इसमें कोई और की यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर दोस्तों ये शिफ्ट दिया है, ठीक, आप देख सकते हो ये जो शिफ्ट बटन है, अगर आप शिफ्ट के संग क्यू दबा दोगे, ठीक, तो शिफ्ट के संग जब क्यू दबाओगे तो दोस्तों यहाँ से आपको फ़र्क क्या मिलेगा, शिफ्ट के संग जब आप क्यू दबाओगे तो फा बन जाएगा, ठीक। अगर आप खाली दबाओगे तो छोटे ऊ की मात्रा बन के आएगी, लेकिन यहीं पे शिफ्ट के संग अगर क्यू को यूज़ करोगे तो फा बन के आएगा, ठीक। यहीं पे दोस्तों शिफ्ट के संग अगर आप डब्ल्यू यूज़ करोगे तो छोटे ऊ की मात्रा बनने लगेगी, ठीक। अगर आप शिफ्ट के संग ई दबाने लगोगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, आधा माह बनेगा, ठीक। अगर आपको आधे माह की ज़रूरत पड़ रही तो आपको शिफ्ट के संग ई दबाना है, अगर पूरे माह की ज़रूरत पड़ी तो आपको शिफ्ट के संग ई दबाना है, ठीक। तो आधे माह बन जाएगा। अगर आप पूरा माह चाहते हो तो ई दबा दो, पूरा माह मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको आधा ता चाहिए तो शिफ्ट के संग आपको टी दबाना पड़ेगा, ठीक, तो आधा ता मिल जाएगा। आपको क्या है कि यहाँ पे जो एक शिफ्ट यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो एक शिफ्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक।
तो दोस्तों आप देख सकते हो एक शिफ्ट यहाँ दिया, एक शिफ्ट यहाँ दिया है, ठीक। तो इस वाले हिस्से को हम इस शिफ्ट से यूज़ करेंगे, ठीक। जैसे ही आप शिफ्ट के संग क्या दबा दोगे ना दोस्तों, आप यू दबा दोगे, ठीक। तो शिफ्ट के संग यू दबाओगे तो आधा ना मिलने लगेगा, ठीक। जब शिफ्ट के संग आप आई दबाओगे तो दोस्तों क्या है ना, यहाँ पे आधा पा मिलेगा, ठीक। आप शिफ्ट के संग ओ को दबाओगे तो आधा आपको वा मिलेगा। शिफ्ट के संग जैसे ही पी दबा दोगे तो आपको क्या है, आधा चा मिलेगा, ठीक। और जैसे ही दोस्तों शिफ्ट के संग आप ये वाली जो ब्रैकेट है ना, आप इसको जब सी आप यूज़ करोगे तो क्या होगा ना, छा बन के आएगा, छा, ठीक। खाली दबाओगे तो खा बनेगा, और इसके संग यूज़ करोगे तो छा बन जाएगा, ठीक, बिल्कुल छा। और ये वाली बटन दबाओगे तो इससे आपको कॉमा मिल जाएगा, मतलब जो कॉमा हम लोग दबाते थे ना, तो फुल स्टॉप के लिए कॉमा, तो वो आपको कॉमा मिल जाएगा, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, अगर आपको वो शब्द खाली दबाओगे तो क्या होगा ना, वो पूरे पूरे अक्षर दे रहा है। और जो शिफ्ट के संग अगर आपको कुछ, आप शिफ्ट के संग वही अक्षर दबाओगे तो वो आपको आधा काट के देने लगेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं बीच वाली रो से। तो बीच वाली रो में कौन कौन से अक्षर किससे मिलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे ए है, अब ए को आप दबाओगे खाली तो आपको ऊपर जो बिंदु होती है ना, चंद्र बिंदु, वो मिल जाएगा, ठीक। जैसे सा दबाओगे यानी एस दबाओगे तो आपको ए की मात्रा मिलेगी, ठीक। आप जैसे डी दबा दोगे तो यहाँ से का बन के आएगा, ठीक। जैसे आपको का बनाना है तो डी दबाइए, यहाँ से आपको एफ दबाना है तो एफ से छोटी की मात्रा मिलेगी, ठीक। यहाँ से जी दबाएंगे तो यहाँ से आपको हा मिल जाएगा, हा। यहाँ से एच दबाओगे तो यहाँ से बड़ी की मात्रा मिलने लगेगी। यहाँ से जे दबाएंगे दोस्तों तो जे से आपको रा मिल जाएगा, ठीक। जैसे आपको आ की मात्रा चाहिए तो के दबाओगे तो आपको आ की मात्रा मिल जाएगी, ठीक, यानी आ की मात्रा लग जाएगी। यहाँ से आपको एल दबाओगे तो यहाँ से सा बन जाएगा, ठीक। सैली कॉलम वाले आप बटन को दबा दोगे तो यहाँ से या बन जाएगा, ठीक। और जैसे आप क्या नाम है, ये वाली बटन दबाओगे कॉमा वाली, तो इससे आपको क्या है कि कॉमा बन के आएगा, यानी सा बन के आएगा, आधा सा, ठीक, इस तरीके से। और दोस्तों अगर आप ये खड़ी वाली जो बिंदु है, अगर आप ये वाली बटन दबा देते हो तो यहाँ से खड़ी वाली बिंदु से आपको क्या है, आ की डंडा लग के चला आएगा, ठीक, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जैसे शिफ्ट के संग यूज़ करोगे आप, जैसे शिफ्ट के संग ए दबाओगे तो आपको क्या है कि फुल स्टॉप के लिए आपके लिए क्या फुल स्टॉप वाला लाइन आ जाएगी, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है कि शिफ्ट के संग आप एस दबाने लगोगे तो क्या है, आपको ए की मात्रा लग जाएगी, ठीक। यहाँ से आपको शिफ्ट के संग डी दबा दोगे तो का आधा जो है वो आधा का बन के आने लगेगा। यहाँ पे शिफ्ट के संग एफ दबाओगे तो आपको क्या आएगी, आपको ऊपर की ओर जो मात्रा होती है वो लग जाएगी, ठीक। यहाँ पे आप शिफ्ट के संग जी दबा दोगे तो आपको ला बन जाएगा, ठीक। यहाँ से आप क्या है कि जी शिफ्ट के संग एच दबाओगे तो आधा भा बनेगा। यहाँ पे शिफ्ट के संग जे दबाओगे तो आपको श्री वाला स्रा बन के आएगा। और शिफ्ट के संग अगर आप यहाँ से के दबा दोगे ना तो ग्या बन के आएगा, ग्या। और शिफ्ट के संग एल दबाओगे दोस्तों तो आधा सा बनेगा, ठीक। और शिफ्ट के संग सैली कॉलम दबा दोगे तो रू बन जाएगा, ठीक, जो रू वाला होता है ना, रूबी वाला रू, तो वो बन जाएगा, ठीक। और शिफ्ट के संग आपको ये कॉमा दबाना है दोस्तों, तो कॉमा जैसे ही आप दबाओगे तो आपको आधा सा बन के आएगा, ठीक। ये षटकोण खाली दबाओगे तो षटकोण वाला सा आधा बन के आएगा, और जब आप शिफ्ट के संग यूज़ करोगे तो पूरा सा बन जाएगा, मतलब आधा सीटी वाला सा बन के आएगा। अगर आपको उसको पूरा करना है तो के दबा दीजिए, के से आधा, के से क्या होता है, आ का डंडा मिलता है, तो आप आधा जैसे बनाना है, आपने जैसे ये दबाया तो आधा क्या बन गया, आधा सा बन गया, और के दबा दीजिए पूरा सा बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इनको कवर करोगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि शिफ्ट के संग जो आधे अक्षर आएंगे उनको आप जो शिफ्ट के संग यूज़ कर रहे हो, अगर आधे अक्षर आपके पास आते हैं तो आपको उनको पूरा करने के लिए के बटन का यूज़ करना पड़ेगा। के का मतलब होता है कि पूरी डंडी आपको दे देगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ नीचे वाली बटन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो जे बटन दिया है, जे बटन को आपको दबाने से क्या होगा ना, ए की मात्रा लग जाती है, ऊपर जो रा होता है ना, ऊपर उड़ू वाला रा, तो वो लग के आ जाएगा। आप जब एक्स दबाओगे तो यहाँ से गा बन के आएगा, खाली एक्स दबाने पे, ठीक। जैसे खाली सी दबाओगे, मतलब उसमें शिफ्ट नहीं लगाना है, केवल सी दबाना है, तो बा बनेगा। वी अगर दबा दोगे दोस्तों तो आ का आ बन जाएगा, छोटा आ, ठीक। और जैसे बड़ा आ बनाना है तो के दबा देना तो बड़ा आ बन के आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से बी आप जैसे ही दबाओगे तो आपके सामने ई आएगी, छोटी ई, ठीक, छोटी ई बन के आ जाएगी। उसके बाद आपको एन दबाना है तो एन से दा मिलेगा, ठीक। एम दबाओगे तो एम से आपको छोटा ऊ मिलेगा, ठीक। और ये जो आप देख सकते हो ना, ये जो चिन्ह है कॉमा वाला, इसको दबा दोगे तो आपको क्या है, ए की मात्रा मिल जाएगी, आए, आए बन के आएगा, एड़ी वाला ए, ठीक। और ये वाला जो है कॉमा वाला, इसको दबाओगे तो आपको अड़ा बन जाएगा, ठीक, आधा अड़ा बन के आएगा। पूरा अड़ा बनाने के लिए के दबा देना तो पूरा अड़ा बन जाएगा। यहाँ पे आप ये फुल स्टॉप वाली बटन दबा दोगे तो आधा धा बन के आएगा, ठीक। परंतु जब आप इसको शिफ्ट के संग बटन यूज़ करोगे, यानी कि शिफ्ट के संग जब आप क्या यूज़ करोगे दोस्तों, तो शिफ्ट के संग जब आप जेड यूज़ करोगे तो क्या होगा ना,
तो जेड जैसे ही आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या है कि नीचे जो रा लगता है ना, नीचे रा जो लगता है जैसे, तो नीचे रा लग के आ जाएगा। जैसे आप एक्स दबा दोगे, ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि आधा गा बन जाएगा। शिफ्ट के संग अगर आप सी ले लोगे तो आधा बा बन जाएगा। शिफ्ट के संग अगर आप वी दबा दोगे तो आधा क्या है, जो शिफ्ट के संग अगर सी दबाओगे तो आधा बा बनेगा, और शिफ्ट के संग अगर आप वी दबा दोगे दोस्तों तो टा बन जाएगा, ठीक। शिफ्ट के संग दोस्तों अगर बा बना लेते हो, मतलब बा दबाते हो तो क्या हो जाएगा ना, ठा बन जाएगा, ठा। और शिफ्ट के संग अगर एन दबा दोगे तो आधा छा बन जाएगा, ठीक। और शिफ्ट के संग अगर आप एम दबा दोगे तो डा बन के आएगा, डा, ठीक। और डलिया वाला डा बनाना है तो शिफ्ट के संग ये वाले कॉमा वाला बटन दबाओगे तो वो बन जाएगा। और झंडा वाला झा बनाना होगा तो शिफ्ट के संग आपको कॉमा दबाना होगा तो झंडा वाला झा बन जाएगा, ठीक। और झा बनाना है, झा, तो ये जो शिफ्ट के संग जब आप फुल स्टॉप दबाओगे तो आधा झा बन के आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ कवर में समझ में आ गया होगा कि बटन्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक। अभी मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ाऊँगा, प्रैक्टिकल भी करके समझाऊँगा, ठीक। अभी यहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो अक्षर आपको आधे मिल रहे हैं उनको पूरा करने के लिए अगर आप चाहते हो तो यहाँ के बटन दिया होता है, आप के से आ की डंडा लगा सकते हो, ठीक। जो अक्षर यहाँ पे फुल चाहिए तो उनको आपको खाली दबाना है, और जो अक्षर आपको आधे में चाहिए तो वो शिफ्ट के संग आपको यूज़ करना है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें तो अच्छे से समझ में आ गई हो दोस्तों, ठीक। और इसकी दोस्तों प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है, ठीक, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस के बिना ये चीज़ नहीं आ सकता। मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन इसकी प्रैक्टिस दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा करनी है घर पे, ठीक। तो दोस्तों यकीन मानिए कि मैं आपको 20 से 25 दिन में आपको 30 की स्पीड निकलवा दूंगा, ठीक। मतलब 30 की स्पीड आप आराम से पर मिनट 30 शब्द लिखने लगोगे, ठीक। बस शर्त ये है कि आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है घर पे, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसकी आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों इसकी प्रैक्टिस हम किस पे करेंगे, तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना है, आपको एक MS वर्ड खोल लेना है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपको MS वर्ड का खोल के रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, यानी कि आपको 14 या 16 साइज, इसका 16 साइज आपको रख लेना है इस तरीके से, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर हिंदी फॉन्ट यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो फॉन्ट स्टाइल होती है आपको इस पर आ जाना है, ठीक। और यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से देखिए, आपको देवनागरी यहाँ से क्या करना है, सर्च करना है, ठीक, यानी कि ढूंढना है, ठीक। देखिए यहाँ पे आपको देवनागरी इस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक। तो यहाँ पे वो फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिस करनी है, यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया है बीच वाली रो, तो बीच वाली रो, ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो, तीनों रो की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है बारी बारी करके, ठीक। जो शब्द अगर आप दबाओगे तो जो यहाँ पे आधे आते हैं वो इनको पूरा बनाएगा। मैंने आपको बता दिया, अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है प्रैक्टिस, ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों आने वाली क्लास में मैं आपको इसके आगे की चीज़ बताऊंगा कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, ठीक, कैसे अक्षर को दबाएंगे, तो वो मैं आने वाली क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की कर रहे हो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।